नहीं अभी वो हानिया नहीं है। कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हारी बीवी है वो, हानिया है, और कौन है? अभी मैं जो आपसे कह रहा हूँ कि वो हानिया नहीं है, आप क्यों मेरी बात नहीं मान रही हैं? बेचारी बैठे बैठे सो गई। शादी की पहली रात और ये सलूक, पता नहीं फारूक ने इसे देखते ही क्या कहा होगा। कहीं बता ना दिया हो कि तुम वो लड़की नहीं। कोई क्यों नहीं आ रहा यहाँ पे? कम से कम अजरा आपा ही आ जाए। लगता है फारूक को मैं पसंद नहीं आई। हानिया, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं जानती हूँ कि इस वक्त तुम्हारे दिमाग में सैकड़ों सवाल उठ रहे होंगे, मगर अफसोस मेरे पास इनमें से किसी का भी जवाब नहीं है। ये जो कुछ हुआ मेरी समझ से बाहर, लेकिन मुख्तसरन एक बात, और जो तुम्हें बताना जरूरी भी है, वो ये कि फारूक इस शादी को कबूल नहीं कर पा रहा। पता नहीं उसने किस लड़की को बुटीक में देखा था, लेकिन जब उसने मुझे आकर बताया उस वक्त तुम ही मुझसे मिलकर गई थी और सिर्फ तुम ही बुर्का ओढ़ती हो। बाकी तो मेरे बुटीक की कोई वर्कर या परमानेंट क्लाइंट कोई भी बुर्का नहीं लेता। बस यही लोग मेरे ऑफिस में आते हैं। फिर तुम ही सोचो ना कि मेरा जहन जाएगा ना तुम्ही पर, क्योंकि तुम ही वो लड़की हो जो बुर्का ओढ़ती हो। फिर उसने इस वक्त जब आकर मुझसे पूछा कि वो लड़की कौन थी, तो मैंने तुम्हारे बारे में बता दिया। बस फिर फारूक ने जिद पकड़ ली कि वो तुम ही से शादी करेगा, और उसी की जिद की वजह से इतनी जल्दी जल्दी में ये सब कुछ हुआ है। मगर अब अचानक पता नहीं उससे क्या हो गया है। वो कह रहे कि तुम वो लड़की नहीं हो। प्लीज हानिया, प्लीज रो मत। मुझे मालूम है तुम बिल्कुल बेकसूर हो। ये समझ नहीं आ रहा कि मैं फारूक को कैसे समझाऊं। आप ही मैं सब कुछ सह सकती हूँ। नानी अम्मा, अगर उन तक ये बात पहुंची तो वो शायद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। मुझे एहसास है हानिया, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं फारूक को समझाने की कोशिश करूंगी, मगर इसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा प्लीज। इस वक्त इस बात को सिर्फ अपने तक ही रखना। अपनी किसी कजन या बहन को मत बताना कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। इस बात को अपने अंदर दफन कर लूंगी। तो प्लीज आप उन्हें समझाएं, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे किस बात की सजा दे रहे हो? जैसा कहेंगे वो मैं वही करूंगी। सारी जिंदगी चुपचाप यहाँ गुजार दूंगी मैं। बस वो मुझे अपनी जिंदगी से अलग ना करें, मुझसे रिश्ता ना तोड़े। वो जैसा कहेंगे मैं वैसे ही करूंगी। इंशाल्लाह इस रिश्ते पर कोई आंच नहीं आएगी। तुम और मैं, हम दोनों मिलकर हिम्मत और सब्र के साथ हालात का मुकाबला करेंगे। अच्छा, तुम अब उठ जाओ और तैयार हो जाओ। तुम्हारे घर से फोन आया, वो नाश्ता लेकर आ रही है। मगर प्लीज ख्याल रखना कि उन्हें शक ना होने पाए। मैं तुम्हारे लिए कपड़े निकालती हूँ। अम्मा, भाई आज तुम सब्जी लेने के लिए जाओ ना, तो मेरे लिए सेब भी ले आना। अम्मा, सुन क्यों नहीं रही है? अरे क्या कान का पर्दा फाड़ेगी? कब से कह रही हूँ, जवाब ही नहीं दे रही। पता नहीं किन सोचों में गुम है। अब जवान औलाद को अपने पहरे में तो नहीं रख सकते। हाय अम्मा, तो क्या अब तुम मुझे पहरे में बिठाओगी? अरे तेरी बात नहीं कर रही नीलो। तो फिर?
मैं अदील की कह रही हूँ, आजकल तो बड़ा ही तैयार होकर ऑफिस जाने लग गया वो। हाँ तो इसमें ऐसी क्या बात है, सारे लोग ऑफिस तैयार होके ही जाते हैं। अरे कम अकल कहीं की, बहुत ज्यादा तैयार होकर जाने लगा है, खूब कपड़े पहनकर अच्छे, खुशबू लगा के। और आज तो तुझे पता है तैयार होके कितनी देर शीशे के सामने खड़ा रहा, मुस्कुरा भी रहा था। माँ, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, कहीं उनको कोई लड़की तो पसंद नहीं आ गई। याद है तुमको उस दिन भाई क्या कह रहा था कि मेरे ऑफिस में बड़ी प्यारी प्यारी लड़कियां काम करती हैं, कहीं उनमें से कोई लड़की पसंद तो नहीं कर ली भाई ने। वहम तो मुझे भी हो रहा है। अरे ये दफ्तर में काम करने वाली लड़कियां बहुत तेज तर्रार होती हैं, और मेरा बच्चा इतना सीधा साधा, इतना पढ़ा लिखा है लेकिन उतना ही भोला है। और ये आजकल की लड़कियां अलमान अलफीज, तौबा तौबा। हाँ तो अम्मा तुम भाई को समझाओ ना, भाई तो तुम्हारी सारी बातें मानता है, ये बात भी मान लेगा कि ऐसी किसी लड़की को पसंद ही ना करे। देख नीलू, तू अपनी जबान बंद रख और जा जाके हांडी देख, कहीं जल ना जाए। हर वक्त बक 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 बक। तुम सेब नहीं लाए ना, फिर देखना। हर वक्त कुछ ना कुछ भौंकती रहती। एक तो ये लड़का पता नहीं कहाँ चला गया है। ईशल, जी बेटे मामू जान कहाँ है? वो किसी काम से बाहर गए हैं। वो कह रहे थे कि मम्मा को बता देना, पर मैं भूल गई। अब इसके ससुराल वाले आने वाले हैं, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? झूठ बोलना पड़ेगा मुझे तो अब। मामी आ गई, मामी आ गई। अरे हानिया, आओ, तुम्हारा अपना ही घर है अब, ये आराम से आके नाश्ता करो। मामी कितनी प्यारी है ना। हाँ मामी बहुत प्यारी है। तुम्हारी मामी सबसे प्यारी है और इनका दिल भी बहुत प्यारा है। जाओ शाबाश, जाके टेबल पर बैठो। हानिया, एक्चुअली फारूक कहीं चला गया है और मुझे लग रहा है कि वो देर से आएगा। तुम्हारे घर वाले भी नाश्ता लेकर आने वाले हैं, तो मैं चाह रही थी कि तुम उनके सामने जो भी मैं कहूँ वो समझ जाना प्लीज। थैंक यू। मैं चाहती हूँ कि उन्हें जरा सा भी शक ना हो। चलो अब किचन में हेल्प करा दो मेरी, कुछ और चीजें हाँ सही से रख लेते हैं। चलो। भाई हानिया के हाथ का खाना तो मैंने खाया हुआ है, बहुत जायका है इसके हाथ में, मगर मुझे नहीं पता था कि रानिया भी इतना लजीज खाना बनाती है। इतनी जबरदस्त तरकारी बनाई है। मैं कहाँ कमाल रखती हूँ, सारा कमाल तो हानिया का है। यही मेरी उस्ताद है, इसी ने मुझे खाना बनाना सिखाया है। आप तवज्जो से खाएं, आपको हानिया के हाथ की खुशबू मिलेगी खाने में। पापा, आप इसकी बातों में हरगिज मत आइएगा, इसको तो बस बिला वजह तारीफें करने का शौक है मेरा। तो तुम हो ही तारीफ के काबिल, इसीलिए तो आपा और फारूक भाई ने फौरन पसंद कर लिया तुम्हें। वैसे आप एक बात बताएं, आपका घर इतना प्यारा, इतना साफ सुथरा है, सारी सफाई आप खुद करती हैं क्या? टू बी ऑनेस्ट मैं खुद नहीं करती, लेकिन मेड से खड़े होकर काम करवाती हूँ। वैसे भी मुझे बुटीक जाना होता है, बच्चों ने स्कूल जाना होता है, फारूक भी बिजी होता है, तो फिर ऑब्वियसली हम फुल टाइम मुलाजिम तो रख नहीं सकते। अब तो हानिया भी आ गई है ना, आपको किसी मुलाजमा की जरूरत ही नहीं होगी, इसे तो आदत है घर के कामों की। अगर इसे घर के कामों की आदत है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी हर औरत में ये खूबी होनी चाहिए, चाहे वो कितना ही पढ़ लिख क्यों ना जाए। और अगर तालीम के साथ साथ औरत को कोई हुनर भी आता हो ना,
तो उसमें 4 चांद लग जाते हैं। और हमारी हानिया तो सिलाई, कढ़ाई, कटिंग सब चीज़ों में माहिर है। अब आपा फारूक भाई कब आएंगे? वो बताया था ना, उसके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था तो वो वहीं गया है। वैसे कि तुम लोग चाहो तो ले जा सकते हो हानिया को, फारूक शाम को ले लेगा आके। सच? हम हानिया को लेके जा सकते हैं? हानिया जल्दी से तैयार हो जाओ, जल्दी 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 से जाओ। मैं भी साथ। तुम कुछ लो ना। कितना इंतजार था मुझे इस तरह, और आया भी तो किस तरह। एक ऐसी लड़की शामिल कर दी गई मेरी जिंदगी में जिसके साथ लम्हा भर गुजारना मुश्किल है। ये जिंदगी कैसे कटेगी? अरे एक तो ये बासी लग रहे, ऊपर से इतने ज्यादा बता रहे हो इसकी कीमत। 150 से कम कोई दे तो मुझे आके बताएं। अरे भैया जल्दी से 2 किलो तोल दो, 80 से 1 रुपया ज्यादा नहीं दूंगी बस। ऐसा जुल्म ना करें अम्मा, 10-20 रुपए तो बचते हैं अपने बच्चों के लिए। अच्छा ज्यादा बातें ना बनाओ, जल्दी से तोलो, मुझे और भी काम है। अम्मा अम्मा ये ना कीनू भी और अमरूद भी और अम्मा केले भी ले लो ना अम्मा। अम्मी अच्छा पूरा ठेला उठा के ले चलूं? चुप रह, खामोश खड़ी रह। अम्मा क्यों डांट रही हैं बाजी को? बाजी? बाजी किसको बोल रहे हो तुम तो खुद अंकल के जैसे हो, मुझे बाजी बोल रहे हो, बड़े आए कहीं के। माफ करना, हम लोग की आदत है सबको बाजी कहने की। आप मेरी बेटी की उम्र की हो, आपको बेटी कह देता हूँ। अरे छोड़ दो इसको, ये तो पागल है, इसकी तो आदत है बड़बड़ करने की। तुम अपना काम करो। अम्मा अब मैं जा रही हूँ डाइजेस्ट लेने के लिए, तुम ये सारे के सारे फल खरीद लेना, ठीक है? मैं जा रही हूँ, फिर तुम मुझे वापस लेके नहीं आती हो, मैं जा रही हूँ। अरे क्यों ले आई मैं इसे साथ? अब ढेर किताबें खरीद के ले आएगी, पानी की तरह रुपया बहा देगी। अरे मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, जल्दी से तोल दो ना। ये तो बहुत बुरा हुआ, अजीब सिचुएशन है, बिल्कुल फिल्मों की तरह। यार फिल्म तो 3 घंटे में खत्म हो जाती है ना, ये तो जिंदगी भर का मामला है। यही तो, सूरत हाल खासी पेचीदा है। सुबह का निकला हुआ है फारूक घर से, फोन भी बंद किया हुआ है, कब से फोन कर करके थक गई हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। तुम्हें समझाना चाहिए था, गलत फहमी में ही सही, मगर अब शादी हो गई है। क्या अब उस ख्याली लड़की के पीछे वो अपनी बीवी को इग्नोर करता रहेगा? और वैसे भी माशाल्लाह हानिया में कोई ऐब नहीं है, हर लिहाज से बहुत अच्छी है वो। यार यही बात मैं समझा रही हूँ उसे, मगर वो मेरी एक बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। सारी रात कमरे से बाहर टहलता रहा, वो बेचारी अंदर इंतजार करती रही। क्या सोचती होगी वो? अच्छा ये बताओ, उसने तुमसे कुछ पूछा नहीं? नगमा बेचारी ने शिकायत पे एक लफ्ज भी नहीं कहा, मगर मैंने उसे खुद ही सब कुछ सच सच बता दिया कि फारूक ने किसी और लड़की को पसंद किया था और सब कुछ गलतफहमी में हो गया, इसी वजह से वो डिस्टर्ब है। ओहो बेचारी, ये सुनकर कितना हर्ट हुई होगी ना वो। हाँ मगर बहुत साबिर है, बहुत समझदार है। बस वो मुझे कह रही थी कि मेरी नानी को पता ना चले, वरना उन्हें बहुत सदमा होगा। मैंने भी उसे यही कहा कि कुछ दिन बर्दाश्त कर लो, थोड़े दिन गुजर जाएंगे तो फिर मैं फारूक को भी समझाऊंगी, वो इस हकीकत को तस्लीम कर लेगा, फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह करे फारूक को जल्द अज जल्द अकल आ जाए। जिंदगी कोई टीवी पे चलने वाला ड्रामा नहीं है जिसे जैसा चाहे अपनी मर्जी से बना लो। अजरा तुम सोच सोच कर हलकान मत हो, सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दो और दुआ करो कि फारूक इन बातों को समझकर हालात से समझौता करे। सब बहुत अच्छे हैं नानी अम्मा, घर वाले भी बहुत अच्छे हैं और बच्चे तो इतने अच्छे हैं कि मुझे आने नहीं दे रहे थे। और आप ही तो कुछ ज्यादा अच्छे हैं।
सबकी बातें तो कर दी, अब फारूक के बारे में भी बताओ। नानी, फारूक थोड़ा कम बोलते हैं, चुप चुप रहते हैं। वैसे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसीलिए मैं उनके मिजाज से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हूँ कि वो किस किस्म की तबीयत के मालिक हैं। मर्द के मिजाज को समझने में सारी उम्र गुजर जाती है बेटा, फिर भी हर रोज यही लगता है जैसे कोई नई बात हुई हो। बस सिर्फ औरत के ज़ब्त और सब्र का इम्तिहान होता है। मर्द ख्वाह कितना ही अच्छा हो, शौहर बन के सिर्फ उसे अपने बीवी के हुकूक और फ़राइज़ याद रहते हैं। इसलिए मेरी बच्ची, सब्र और इसार का दामन कभी अपने हाथ से छूटने मत देना, यही तुम्हारा इम्तिहान है। और शादीशुदा जिंदगी की कामयाबी का राज भी यही है। मर्द का दिल जीतने के लिए औरत को अपनी जात की नफी करना पड़ती है और उसकी खुशी में खुश रहना सीखना होता है। बेटा, सब ठीक है ना? तुम खुश तो हो ना? जी नानी अम्मा, सब ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ। बस दुआ कीजिएगा कि मैं फारूक को हमेशा खुश रखूँ। हाँ बेटा, अल्लाह तुम्हें हमेशा सब्र और हौसले के साथ जिंदगी के उतार चढ़ाव से गुजरने की सलाहियत अता करे। अपनी मोहब्बत से फारूक के दिल में वो जगह बना लो जो उसके दिल और घर की मलका बना दे। क्या बात है हानिया, आज नानी पे बड़ा प्यार आ रहा है, जैसे बरसों बाद मिली हो। हाँ रानो, ऐसा लगता है कि मैंने एक ही रात में बरसों का सफर तय कर लिया हो। ऐसे ही होता बेटा, निकाह के दो बोल औरत को उसके सगे रिश्तेदारों से जुदा करके एक गैर का बना देते हैं, फिर उसे अपना घर, अपने घर वाले सब गैर लगते हैं। इसका मतलब है कि शादी तो बहुत खतरनाक चीज है, इसलिए मैं नानी के साथ हमेशा रहूंगी। रानो, तुमसे तुम्हारी पसंद कौन पूछेगा मोहतरमा? जब कोई सेरा बांध के आ जाएगा तो हम तुम्हें फौरन रुखसत कर देंगे। अल्लाह तुम्हारे नसीब मेरी तरह ना करे मेरी बहन, तुमको जान नछावर करने वाला शौहर मिले। कहाँ खो गई? कहीं नहीं। अल्लाह, हारून तुझे तो खुदा ही समझे, कपड़े कीड़े ने काटा, मुझे फोन करे जा रही है। कहाँ से लाऊं 50,000 रुपए में? मरता भी नहीं किसी टारगेट किलिंग में ये। उसका फोन नहीं रिसीव किया ना तो चढ़ आदमी करता ही रहेगा। बात करती हूँ। हेलो हारून, तुम रात में फोन कर लेते। रात बात कोई नहीं, ये बताओ कि कब दे रही हो पैसे? कब से बहाने बना रही हो तुम यार? मैं झूठे बहाने नहीं करे, तुम्हारी कसम हारून। मैं खबरदार जो मेरी कसम खाई। अपनी माँ का मैं लाडला बेटा हूँ। माँ तो तेरे मुंह थूकती भी नहीं है, तेरे करतूतों की वजह से घर से बाहर निकाल दिया है, मक्कार कहीं का। क्या हुआ, जबान क्यों बंद हो गई तुम्हारी? नहीं कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि तुम कितना लकी हो हारून, इकलौते हो, अम्मी अब्बू कितना प्यार करते हैं और यहाँ मेरी कोई वैल्यू नहीं है। पापा से 1000-2000 रुपए मांगो तो मुझे बातें सुनाते हैं और अम्मी तो बकायदा कोसने देती हैं हारून मुझे। अब तुम्हें कोई गालियां दे या कोसे, ये तुम्हारा मसला है। मुझे सिर्फ माल चाहिए, वो भी नए नए नोट। अब तो तुम्हारी मोहलत भी खत्म हो गई ना। 3 दिन की मोहलत मांगी थी जो खत्म हो रही है कल। अब मुझे सीधे सीधे ये बताओ कि कल किस वक्त पैसे लेके आ रही हो? हारून तुम खुद से क्यों हो रहे हो? आराम से भी बात कर सकते हो मुझसे। तुम्हें बताया तो था कि वो कजन की शादी चल रही है, उसमें थोड़ा मसरूफ थी। कल वलीमा है, कल तक के लिए माफ कर दो प्लीज हारून, मोहलत दे दो कल तक। परसों मैं तुमसे वाकई मिलूंगी। सोच लो, ये आखिरी मोहलत है जो तुम पर तरस खाकर तुम्हें दे दूंगा। हाँ कसम खुदा पाक की, मैं परसों वाकई तुमसे मिलूंगी।
बस खुश। ठीक है, अब मैं तुम्हें कल रात को फोन करूंगा और जगह बताऊंगा कि पैसे लेके तुम्हें कहाँ आना है। अल्लाह हाफिज। बाय। कहाँ थे तुम? एक काम था जरूरी, उसके लिए बाहर गया। ऐसा कौन सा काम पड़ गया था जो तुम्हें बगैर बताए सुबह ही सुबह घर से बाहर निकलना पड़ गया? असिस्टेंट्स हैं अम्मी, मगर आजकल के बच्चे काम कहाँ करते हैं। काम उन्हें सब आता है लेकिन काम चोर होता है। 25 दफा बैठ के उनको सिखाता हूँ लेकिन फिर भी कोई गड़बड़ कर देता है। अच्छा, वो तुम्हारे ऑफिस में क्या लड़कियां भी हैं? फारूक का गुस्सा उतरेगा ना तो वो जरूर ये बात रियलाइज करेगा कि तुम उसकी जिंदगी भर की साथी हो, मेहमान बन के इस घर में नहीं आई हो। बस अल्लाह अल्लाह करके कल का दिन खैरियत से गुजर जाए, वलीमा हो जाए बस।